नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर पहुंचे नड्डा, 12 में कांग्रेस दिग्गज लगा रहे जोर। 1700 से ज्यादा मैरिज गार्डन और हॉल की बुकिंग कैंसिल। कांग्रेस नेता बोले, बेटी के लिए बीजेपी का प्रचार करूंगा। RAS एग्जाम 2021 के इंटरव्यू का छोटा चरण कल से। और जयपुर के बिजनेसमैन से गैंगस्टर ने मांगे 5 करोड़ रुपए। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को संगठन के प्रमुख लोगों से संवाद करने उदयपुर पहुंचे हैं। वहीं आज ही कांग्रेस के भी कई दिग्गज कांग्रेस जन जागरण अभियान की शुरुआत करने 12 पहुंचे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उदयपुर पहुंच गए हैं। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के स्वागत के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर संभाग के संगठन के प्रमुख लोगों से संवाद करेंगे। शादियों के सीजन को देखते हुए भले ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथियों में बदलाव कर दिया हो, लेकिन शादी समारोह वाले परिवारों की चिंता कम नहीं हुई है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों में 1700 से ज्यादा सामुदायिक भवन, मैरिज गार्डन, धर्मशालाओं को चुनाव के लिए अधिग्रहित करने की तैयारी कर ली है। सीकर जिले में 50 धर्मशाला व मैरिज गार्डन संचालकों को नोटिस जारी किया जा चुका है, जबकि भरतपुर और कोटा जिले में निर्वाचन आयोग ने सामुदायिक भवन और मैरिज हॉल संचालकों को खाली रखने के लिए कहा है। ऐसे में कई मैरिज होम संचालकों की ओर से निर्वाचन आयोग के नोटिस का तर्क देकर कई शहरों में बुकिंग भी कैंसिल की जा रही है। आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस नेता को राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उसी नेता का बयान कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गया है। नागौर के कद्दावर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। डेगाना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान रविवार को उनका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पूर्व रिछपाल मिर्धा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि अगर मेरी बेटी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती है तो मुझे 2-4 दिन उसके लिए वहां जाना पड़ेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का छठा चरण 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार छठे चरण में 414 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। जयपुर के बिजनेसमैन से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। गैंगस्टर गोल्डी बरार के नाम से धमकी देकर रंगदारी मांगी गई है। इंटरनेट कॉल करने के साथ ही धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। पीड़ित बिजनेसमैन ने 12 अक्टूबर विद्याधर नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि बिजनेसमैन श्री गंगानगर जिले के रायसी नगर के रहने वाले हैं। मुंबई में उनका POP जिप्सम का कारोबार है। 9 अक्टूबर की दोपहर करीब 4 बजे मोबाइल पर WhatsApp कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर फोन करने वाले से नाम पूछा तो उसने कहा कि मैं गोल्डी बरार गैंगस्टर के यहाँ से बोल रहा हूँ। ये सुनकर बिजनेसमैन ने कॉल कट कर दी। BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा पास कर चुके प्रदेश के हजारों स्टूडेंट के सामने अजब स्थिति पैदा हो गई है। वजह यह है कि RUHS ने काउंसलिंग के लिए जहां 186 कॉलेज तय किए हैं, वहीं INC की सूची में अभी तक केवल 97 कॉलेज को ही डाला गया है, यानी कि बचे हुए 89 कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अन्य राज्यों में नौकरी मिलना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के अनुसार जो कॉलेज INC की मान्यता प्राप्त है, उनसे पास आउट स्टूडेंट ही राज्य के बाहर अस्पतालों में काम कर सकते हैं। 2023-24 की प्रवेश परीक्षा हो चुकी है और अब RUHS अगले 25 दिन के भीतर काउंसलिंग करेगा। स्टूडेंट किन कॉलेज के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए कॉलेज की सूची भी ऑनलाइन है। नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से जोधपुर में सोमवार को सुबह बरसात का दौर शुरू हुआ। तेज गर्जना और बिजली की चमक के साथ ठंडी हवाएं चली और बादल बरसने लगे। आज सुबह शहर में हुई बरसात ने मौसम में ठंडक घोल दी और गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा। हालांकि जोधपुर शहर में बादल सुबह 6:30 बजे बरसे और हल्की बरसात 10 से 15 मिनट रही, लेकिन इससे मौसम ठंडा हो गया। लोगों की नींद बादलों की तेज गड़गड़ाहट से खुली। जोधपुर के आसपास ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेलंगाना में इस सप्ताह विभिन्न चुनावी बैठकों में भाग लेंगे, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी उनके साथ महिला सम्मेलन में भाग लेंगी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पत्रकारों को बताया कि राहुल और प्रियंका 18 अक्टूबर को मुलुगु के प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद राहुल एक बस यात्रा
शुरू करेंगे। तेलंगाना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पार्टी मामलों के प्रभारी माणिक राव ठाकरे ने कहा, राहुल और प्रियंका दोनों वहां महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रियंका महिला सम्मेलन के बाद दिल्ली लौट जाएंगी, जबकि राहुल 19 अक्टूबर को पेद्दापल्ली और करीमनगर में जनसभाओं में भाग लेंगे। प्रतापगढ़ में धमोतर थाने के मालखाने में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 6 साल पहले सीलबंद लिफाफे में बंद कर रखे गए 1,95,000 रुपए के 797 नोटों की जगह सफेद कागज की 6 गड्डियां मिली। नोटों का इस तरह रंग उड़ने का पता लगने पर पुलिस अफसरों के चेहरे के रंग भी उड़ गए और हाथ पैर फूल गए। अब प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच एएसपी भागचंद कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर दौसा जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से जिले भर में 14 चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लालसोट क्षेत्र में बड़का पाड़ा पॉइंट पर हरियाणा नंबर की एक कार से 18 लाख रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध प्रतीत होने पर कार को रुकवाकर तलाशी ली गई और कार में ये नकदी मिली। कार सवार नकदी के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। जयपुर में जेडीए ने लोहा मंडी माचेड़ा योजना का निर्णय करने के बजाय उसे उलझा कर रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आवंटियों की सुनवाई नहीं हो रही। करीब 500 बीघा जमीन में बनने वाली इस योजना का विवाद 20 साल से चल रहा है। 7 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए को निर्देश दिए थे कि वो 90 दिन के भीतर इसका निस्तारण कर दे, लेकिन 70 दिन के बाद भी ठोस निर्णय नहीं किया गया। इसके विपरीत जेडीए ने रिजर्व प्राइस को 11,000 से बढ़ाकर 25,200 रुपए कर दिया और इसके नोटिस देने भी शुरू कर दिए हैं। इससे पुराने आवंटी तो परेशान हैं ही, नए आवंटी भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। राजस्थान में जब से भाजपा की पहली सूची आई है, तभी से कांग्रेस की पहली सूची का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 20 तक कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है, जिसमें जयपुर की 4 सीट के अलावा प्रदेश के करीब 71 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा दावेदार किशनपोल, हवा महल, मालवीय नगर, विद्याधर नगर विधानसभा में ही सामने आ रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। बुधवार को केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें पैनल में आए 2 या 3 नामों में से सिंगल नाम फाइनल होंगे। दुबई से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बीते दिनों पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ये मेडिकल इमरजेंसी थी। भारतीय विमानों के बीते 6 सालों से बंद पाक एयर स्पेस को पाकिस्तान नागरिक उड्डयन अथॉरिटी ने इमरजेंसी के लिए अनुमति दे दी। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई। घटना 14 अक्टूबर की बताई जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक उनकी फ्लाइट संख्या IX 192 दुबई समय के अनुसार सुबह 8:51 पर रवाना हुई, लेकिन इसी बीच एक पैसेंजर की सेहत बिगड़ने लगी। इस कारण फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की जरूरत पड़ गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसओजी के नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो जानकारी एसओजी ने मांगी है वो तो मैं पहले ही 2 बार विदाउट डॉक्यूमेंट दे चुका हूं। एसओजी से कह चुका हूं कि आप जो जांच कर रहे हैं वो इस दृष्टिकोण से करो कि इसमें किसी तरह की पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं हो। शेखावत रविवार को जोधपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। राजस्थान में भाजपा की ओर से टिकट वितरण के बाद कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में घोषित भाजपा प्रत्याशी के विरोध में शनिवार को जयपुर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर टिकट के दावेदार रहे मुकेश गोयल के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद भाजपा के पदाधिकारियों को चिंता सताने लगी है, जिसके बाद जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा ने प्रेस वार्ता बुलाई और दावा करते हुए कहा कि सभी नाराज कार्यकर्ताओं को जल्द ही मना लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोटपुतली में पार्टी भाजपा भ्रष्टाचार, अपराध और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।